ये वाला जो बॉर्डर है ये तो हम सीख चुके हैं। आज हम लोग दूसरा वाला बॉर्डर बनाना सीखेंगे। ये मैं एक ही घेरे पर दूसरा वाला डिजाइन बता रही हूँ। एक सर्कल, बहुत बड़ा सा सर्कल में मैं चारों तरफ 4 बॉर्डर बता रही हूँ। तो ये वाला तो हम लोग ने सीख चुके हैं। अब दूसरा वाले के लिए भी ठीक उसी प्रकार से कहीं भी, इसको भी हम किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन बना लेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे। इसको भी मैं, इस बॉर्डर को भी 3 mm के क्रोशिया से बना रही हूँ। ये वाले चेन में क्रोशिया नहीं डालेंगे, उसके बाजू वाले चेन में क्रोशिया डालकर एक लूप बना लेंगे। उसके बाद फिर उसके बाजू वाले में डालेंगे। ये 3 लूप बन गया। उसके बाद ये वाले में, चौथे वाले चेन में ऐसे करके लूप बना लेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 तो हो गया है। एक लूप ये जो है जहां से हमने शुरू किया था, ये यहाँ से एक लूप बना लेंगे। तो 5 लूप बन गया। 5 को एक साथ ऐसे बंद करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक स्किप करेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे चेन में क्रोशिया डालकर, दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया डालकर ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास एक पंख जैसा बन जाएगा। फिर यहीं पर 1 2 3 4 चेन बनाया, ऐसे थोड़ा सा लूप खींचा, फिर दूसरे चेन में क्रोशिया डाल के दूसरा लूप खींच लिया, फिर ये तीसरा लूप बना लिया। ऐसे करके बनाते जाएंगे, 3 लूप 4 लूप क्रोशिया में, क्रोशिया से ये 5 लूप हमने खींच लिया। 5 लूप बन गया। 5 को एक साथ पिन लेंगे। उसके बाद ऐसे करके हमने उनको अटैच कर दिया, इस प्रकार से बांध दिया। एक स्किप करेंगे, दूसरे चेन में क्रोशिया डालकर ऐसे करके 2 का 1 बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया बन गया। सिंगल क्रोशिया से हमने फूल को अटैच कर लिया। फूल तो नहीं है, ये एक छोटा छोटा लीफ टाइप का बनेगा। 1 2 3 4। इस प्रकार से हमारा बॉर्डर बनेगा। मैं थोड़ा सा और बना के आप सबको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा पूरा बॉर्डर बन गया है। कॉर्नर में जो साइड में बॉर्डर बनाते हैं, ये इस प्रकार दिखेगा। बहुत सुंदर लगता है और बहुत सिंपल है। तो हमने 2 बॉर्डर बनाना सीख लिया है। अब तीसरा वाला बनाएंगे। चलो फिर तीसरा बनाते हैं।
अब इसी बॉर्डर को मैं थोड़ा अलग टाइप से बनाएंगी। इसमें भी शुरू कैसे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि हमको यहीं से शुरू करना है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और घर फंदे या चेन गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास जितने चेन है आप उसी में बना सकते हो। तो जैसे हमने मान लो इस कॉर्नर से शुरू किया, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 चेन बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जैसे खींच लिया, अब सेकंड चेन में ऐसे करके डालेंगे। फिर इसको बिन लेंगे, बिनने के बाद लूप को ऐसे खींच लेंगे। फिर इसको डालेंगे ऐसे, यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया बना लिया और लूप खींच लिया। इसको बनाते ऐसे लूप खींचते जाएंगे। 3 2 5 हो गया। इसका क्या है, यहाँ से हम क्रोशिया नहीं डालेंगे, सिर्फ 5 जो चेन बनाया है उसके ऊपर ही काम करेंगे। इस प्रकार से बनाने के बाद हम फिर से 5 का एक बना लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और एक स्किप करेंगे और दूसरे में क्रोशिया डालकर फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये चीज इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ बिना हुआ दिखेगा। ये जैसे पफ में दिख रहा है, ये ऐसा लगेगा जैसे यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया है, थोड़ा सा अलग होगा। 1 2 3 4 5 ले लिया। दूसरे चेन में डाल के चेन को बिनेंगे, ऐसे खींच लेंगे, लूप बना लेंगे एक। तो फिर इस चेन के अंदर डालेंगे क्रोशिया को डालकर ऐसे, यहाँ भी एक चेन बना लेंगे। ये टाइट हो जाएगा, ये 4 हो गया। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये देखो ऐसे कर लिए तो 5 लूप बन गया। 5 का एक बना लिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया और एक स्किप किया। एक चेन स्किप करने के बाद दूसरे चेन में ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो मैं और थोड़ा सा बना के बताती हूँ। ये देखो ये मेरा पूरा बन गया है। ये वाला जो है ये थोड़ा मुड़ा मुड़ा आएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये मुड़ा मुड़ा आएगा। बहुत ही सुंदर और सोबर है और सबसे बड़ी बात है ये बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक थालपोस जैसा छोटा सा मैंने इस प्रकार का बनाया है। ये इसमें हम आसन का यूज भी कर सकते हैं। इस थालपोस को हम आसन का काम भी कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे देवी जो भी अपने इष्ट देवता है उसको भी ऐसे बनाकर इसके ऊपर रखकर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से एक तो बनाकर इसके पूरे घेरे में चारों तरफ 4 बॉर्डर बताया है। तो अभी तक तो हमारा 3 कंप्लीट हो गया है, क्योंकि देखो यहाँ से ये पहला वाला है, ये पूरा अच्छे से दिखेगा। ये यहाँ से यहाँ तक बनाया है हमने और एक बनाया है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा वाला। इसमें हमने क्या किया है, इस प्रकार से पफ टाइप का बनाकर फिर बताया है। और 2 हो गए, ये 3। ये ऑटोमेटिक मुड़ जाता है, बहुत सुंदर लगता है, इस प्रकार का है। अब हम चौथा बनाएंगे। चौथे साइड पे तो थालपोस की डिजाइन जो है वो बहुत सिंपल है, इस प्रकार का है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर 4th नंबर वाला बॉर्डर। इसको भी हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हमने 4 घेरे में 4 डिजाइन बताया है। हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा इसको बिनेंगे ऐसे। इस पे यहाँ पर हमने खत्म किया, तीसरा वाला चौथा वाला शुरू करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1
2 3 चेन बना के ये वाला ऐसे लेके क्रोशिया में ऊन को लपेट के इस प्रकार से खींचेंगे और फिर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे खींचेंगे। स्लिप स्टिच बनाते हुए ऐसे खींच के फिर ठीक इसके बाजू में हम एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस प्रकार से आएगा। ये क्राउन बनाने के समय जैसे हम मोर पंख बनाते हैं तो उस समय जो मोर पंख के ऊपर क्राउन बनाना पड़ता है वो वाला स्टिच है, ये पिकॉट स्टिच है। फिर इसको 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये जो है यहाँ से इस प्रकार से उनको लपेट के इस प्रकार से खींच लिया। फिर सिंगल क्रोशिया बना लिया। एक स्किप किया, सॉरी यहाँ हमने स्किप नहीं किया, यहाँ स्किप करना है। इसको स्किप करेंगे, यहाँ करेंगे ऐसे। फिर 1 2 3 यहाँ से ऐसे लेके उनको इस प्रकार से खींचेंगे। फिर इसको भी इस चेन से निकाल के यहाँ पर एक स्किप करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर बनाया। एक 2 3 करेंगे ऐसे, देखिए इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे। इसको फिर स्लिप स्टिच के साथ जैसे ये वाला जो लूप है उसको इस लूप के अंदर से ऐसे खींच के एक छोड़कर यहाँ स्लिप स्टिच से। ये जो हमारा थालपोस है ये हमने 4 से बनाया था, 4 mm से बनाया है। और ये जो बॉर्डर बना रहे हैं हम ये 3 mm से बना रहे हैं। हाँ 3 mm। एक 2 ज्यादा खींच जाता है। हमने गलत बनाया था, एक स्किप नहीं करना है, इससे क्या है खूब ज्यादा खींच जा रहा है, तो इसलिए उसके बाजू वाला जो चेन है उसी में डालना है। फिर 1 2 3 इस प्रकार से आएगा। फिर 1 2 3 बनाया और ये जो नीचे वाला है पिकॉट बनाएंगे। फिर उसके बाजू में फिर से एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस प्रकार से आएगा। ये भी बहुत ही सरल है और बहुत सुंदर लगता है। इस प्रकार से अच्छा, इसको अगर हम दूसरे तरफ से बनाना चाहते हैं, दूसरे तरह उसको भी हम कैसे बनाएंगे? देखो मैं मेरे दिमाग में जितने आइडियाज आ रहे हैं मैं उसी प्रकार से आप सबको बता रही हूँ। अब किस किस को अच्छा लग रहा है वो कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे देखो 1 2 3 लिया हमने और यहाँ ना लेके अगर हम यहाँ लें फिर इसको ऐसे करके इस प्रकार से सिंगल क्रोशिया बना लें। फिर यहाँ पर डाल के फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, उसमें भी हमें सुंदर दिखेगा। देखो 1 2 3 लिया, 3 चेन बनाया। फिर यहाँ पर क्रोशिया न डालकर अगर हम ये वाले में डालते हैं, तीसरे वाले में क्रोशिया डाला,
फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर इसको दूसरे वाले चेन में फिर सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये भी बहुत आसान पड़ेगा और इसी प्रकार दिखेगा। ये थोड़ा सा अलग दिखेगा और ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा होल टाइप का आएगा और इसमें होल नहीं आएगा। तो चलो ये वाला हम बना रहे हैं, तो यही वाला बनाएंगे। ये वाला हमने आप लोग को बता दिया है। इसमें 4 घेरे में 4 ही बना सकते हैं, 5 तो बना नहीं सकते, लेकिन मेरे दिमाग में अभी बनाते बनाते ये आइडिया आया तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन घेरे को एक ही तरह से बनाएंगे। यहाँ 3 लिया, इसमें इस बात से आएगा। थोड़ा सा चेंज करने से ही डिजाइन चेंज हो जाता है। इसमें स्लिप स्टिच का बहुत बार यूज किया है। यहाँ जैसे सिंगल क्रोशिया बना लिया, उसके बाद 1 2 3 चेन बनाया, एकदम आखिरी वाला जहाँ से हमने शुरू किया था वहां से क्रोशिया डालकर उनको ऐसे निकाल लिया। फिर इसको भी हमने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, ऐसे करके निकाल लिया। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर धागा निकाल क्रोशिया को अंदर डालते हुए उनको निकाला, फिर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। इसमें स्लिप स्टिच का ज्यादा यूज किया। आशा करती हूँ आप सबको समझ में तो आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा और बना के फिर बताती हूँ आप सबको। देखो अब थोड़ा सा और बाकी है, तो हमने सोचा आप सबको फिर से एक बार दिखा दिया जाए। 1 2 3 ये और इस वाले। हमने 4 घेरे में 4 रकम का बॉर्डर बनाकर बताया। अब देखो ये जो बॉर्डर है ये इस प्रकार से दिखेगा। बहुत ही सुंदर है, खूब छोटा छोटा सा फूल जैसा दिखेगा। और ये वाला जो है ये मुड़ी हुई पत्ती दिखेगी, ये ऐसे मुड़ा मुड़ा। यहाँ से दूसरे प्रकार का दिखेगा, ये देखो। और ये इस प्रकार का। सामने का लुक इस प्रकार से आएगा। तो पीछे का लुक ये वाला। अब हम धागे को काटेंगे और हाइड कर देंगे। ये पीछे का है, ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड। आशा करती हूँ आप सबको
बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाइप का जो बटन आता है उसको भी प्रेस कर देना। सब इस प्रकार से बनाकर कमेंट करके बताना कि आप सबको कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।